हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो जैसे कि हम लोगों ने क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को स्टार्ट किया था, जिसका मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आज हम इसके फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को आज हम फाइनली कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? सो गाइज, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर? तो पहला हम जो पढ़ रहे हैं इसमें वो है कंबक्शन रिएक्शन। कंबक्शन का मीन्स क्या होता है? जलाना। क्लियर? तो कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? ये आप देख सकते हो कि जब भी कार्बन कंपाउंड्स बर्न होता है, कंबक्शन रिएक्शन होता है, उसमें क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ठीक है, और कभी भी जब हाइड्रोकार्बन बर्न्स होते हैं तो क्या रिलीज होता है? CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। तो इसमें आपको ये समझना था। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंबक्शन। ठीक है, इसमें 2 टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्या होता है? देखो, बर्न विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम। इसमें आपने गैस में देखा होगा, जब हम जलाते हैं उसको तो ब्लू फ्लेम जलता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट कंबक्शन। ठीक है, इसमें डू नॉट प्रोड्यूस सूट, इसमें सूट नहीं प्रोड्यूस होता है। सूट मीन्स व्हाट? अ ब्लैक कलर सब्सटेंस होता है, तो वो प्रोड्यूस नहीं होता है इसमें। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सो बर्न विद अ येलो सूटी फ्लेम। तो ये येलो फ्लेम में जलता है एंड प्रोड्यूस ब्लैक स्मोक बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट कंबक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट कंबक्शन। इसमें चीज़ आपको याद रखना है अच्छे से कि एयर का सप्लाई कितना है, बेसिकली ऑक्सीजन का सप्लाई कितना है, वो बहुत मैटर करता है उसके जलने में। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन होगा तो क्लीन ब्लू फ्लेम से वो जलेगा। क्लियर? बट अगर लिमिटेड ऑक्सीजन होगा तो वो येलो स्मोकी फ्लेम में जलेगा, इवन फॉर अ सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ कंबक्शन में? ठीक है, अब हम देखते हैं पहला रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या होता है? देखो, द प्रोसेस इन विच इथेनॉल कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2 और O7। ये क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका रिएक्शन। देखो, ये क्या है? इथेनॉल। ठीक है, तो हम इसको हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में? आपका पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों इसमें किसी एक को ले सकते हैं अपन। ठीक है, हीट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है? इथेनोइक एसिड का। तो यही है इसका रिएक्शन। क्लियर? तो आप देख सकते हो हम दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमें एक एक्टिविटी भी दिया है। होता क्या एक्चुअली, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं वार्म इथेनॉल में, तो जो पर्पल कलर होता है ना उसका पोटेशियम परमैंगनेट का, वो क्या होता है? डिसिपेयर होने लग जाता है। ठीक है, डिसिपेयर एट फर्स्ट। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो है ऑक्सीडाइज करता है किसको? इथेनॉल को, है ना। बाकी मैंने ये नोट्स लिखा हुआ है कि उसके बाद क्या होता है ना, आफ्टर ऑल इथेनॉल हैज़ बीन ऑक्सीडाइज, ठीक है, एनी एक्स्ट्रा KMO4 एडेड कीप्स इट पर्पल कलर, है ना। रीज़न क्या है? नो इथेनॉल इज लेफ्ट टू रिएक्ट, सो KMnO4 इज नो लॉन्गर कंज्यूम्ड। तो क्या होता है, जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं तो स्टार्टिंग में इसका कलर जो होता है पर्पल डिसअपेयर हो जाता है, बट लेटरली जब इसको इथेनॉल का पूरा ऑक्सीडेशन हो जाता है तो इसका कलर हमें दिखता है। क्लियर? आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो KMnO4 है किसकी तरह एक्ट की है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ऐसा ही सेम अगर हम क्या डालते हैं? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो भी सेम वर्क करता। क्लियर? तो आई होप आपको पहला रिएक्शन क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन किस में होता है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एडिशन रिएक्शन आपका हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही होता है। क्लियर? जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो होते हैं, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्या होता है? तो इसमें बेसिकली होता क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और इसमें हम किसके प्रेजेंट में करते हैं? तो एक कैटलिस्ट होता है निकल, या हम पैलेडियम भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास। तो देख सकते हो आप इसमें, ये क्या है? एक अनसैचुरेटेड है। ठीक है, हमने निकल कैटलिस्ट लिया और हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंट में रिएक्ट करवाया, तो क्या बना? एक सैचुरेटेड। देख रहे हैं आप, सिंगल बॉन्ड में है ये, तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। इसका अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट होता है वेजिटेबल घी में। तो ये किसका रिएक्शन है? आपका एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है। क्लियर? ये आप नोट्स देख सकते हो, मैंने इजी फॉर्म में लिखा है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं जो कि है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किस में होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमेशा होता है।
क्लियर। तो अब ये थोड़ा सा नोट्स मैंने लिखा है, उसको पढ़ लीजिए, बाकी मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूँ। तो देखो इसमें होता है क्या है, मीथेन, ठीक है, ये किससे रिएक्ट करता है, क्लोरीन से, और किसके प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में। तो किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोरोमीथेन का, और HCl रिलीज होता है। क्लियर, ये छोटा सा आपका एक रिएक्शन था इसका। अब इस चैप्टर का अपन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि इथेनॉल। क्लियर, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H5OH। क्लियर, तो अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है ये, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं कॉमनली, ठीक है। ये जो एक होता है एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है, मतलब ये हर किसी में मिक्स हो जाता है इजीली से, और हमारे कफ सिरप्स में भी ये रहता है। क्लियर, और ये कम्प्लीटली मिक्सेबल विद वाटर से मिक्स हो जाता है। और प्योर इथेनॉल होता है वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत पॉइजन की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म कंजप्शन कॉजेज सीरियस हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। नेक्स्ट हम इसका क्या करते हैं, इथेनॉल का हम रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, तो हम क्या करेंगे, पहला रिएक्शन करेंगे इथेनॉल का सोडियम के साथ। तो आप देख सकते हो ये आपका इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करेगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये आपको दिख रहा है सोडियम, ये जो Na है किसके साथ जुड़ जाता है, O के साथ, और H जो है रिलीज हो जाता है। क्लियर, तो ये है रिएक्शन। तो इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। कैसे पता चलता है, आपको पता है, पॉपअप साउंड रिलीज होता है। क्लियर, जब हम इस पास कैंडल ले जाते हैं तो। क्लियर, अब हम देखते हैं रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो देखो ये क्या है, इथेनॉल है ना, ये क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपका कैसे काम करता है, यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। इट मीन्स जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, देखो पहले ये आपका कौन सा है, सैचुरेटेड है। क्लियर, किस में कन्वर्ट कर दिया, डबल बॉन्ड है मीन्स अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया, और वाटर जो है इससे रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों किया, क्योंकि इससे वाटर ये अलग कर दिया। क्लियर, तो ये आपका इथेनॉल होता है, ये इथीन बन जाता है, और ये आपका वाटर रिलीज हो जाता है। क्लियर, सो दिस इज अ रिएक्शन टू गिव अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब हम हीट करेंगे ना इथेनॉल को, तो कौन से टेम्परेचर में करेंगे, तो 433 K में करेंगे इसको हीट। क्लियर, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन लिविंग बींग्स। सबको पता है ये क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। कंजप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इथेनॉल स्लोज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। क्लियर, तो जो मिथेनॉल होता है, अनलाइक इथेनॉल इज अ पॉइजनस इवन इन वेरी स्मॉल अमाउंट। क्लियर, तो इथेनॉल जब और मिथेनॉल को जब हम मिक्स करते हैं, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। क्लियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो है इथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो CH3COOH। क्लियर, देखो इथेनोइक एसिड को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। इट बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्लियर, अब इसके भी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, तो ये विनेगर जैसे कि कलरलेस लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग शार्प स्मेल, विनेगर लाइक। क्लियर, जो फ्रीज होता है ईजिली हो जाता है इन कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये ईजिली क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, सॉल्युबल इन वाटर, और ये वीक एसिड है। और इसका अगर हम 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, ये सब कॉमन चीज़ें थी। अब जो हम देखने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड, तो पहला हम जो रिएक्शन करेंगे वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये आप नोट्स देख लो, मैं आपको इसका रिएक्शन दिखाती हूँ डायरेक्ट। ठीक है, देखो क्या होता है, ये क्या है इथेनोइक एसिड, और ये क्या है इथेनॉल, है ना। तो ये है इथेनोइक एसिड, ये है इथेनॉल। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, एसिड होता है जिसको H2SO4 बोलते हैं, है ना, उसके साथ ही रिएक्ट करता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, ईस्टर का। किसका फॉर्मेशन होता है, ईस्टर का। तो ये आप दिख रहा है ईस्टर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ईस्टर। क्लियर, इसी ईस्टर को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इथाइल इथोनेट। क्लियर, तो जो ईस्टर है, ईस्टर आर अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एंड दिस आर यूज्ड इन मेकिंग अ परफ्यूम्स एंड अ फ्लेवरिंग एजेंट। तो जो ईस्टर होता है इसका बहुत स्वीट सा स्मेल होता है। क्लियर, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन, रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड में नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं सैप्नोफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो
ये भी बहुत इजी है। इसमें हम क्या करते हैं, जो ईस्टर हमारा उसमें प्रोडक्ट बनाता है ना, उसी ईस्टर को अपन रिएक्ट करवाते हैं किससे, NOOH से, है ना। तो किसका फॉर्मेशन होता है, इथेनॉल का और सोडियम इथोनेट का। क्लियर। तो ये भी बहुत इजी है। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद बेस। आपको पता है इथेनॉइक एसिड एक एसिड है, और जब हम बेस से रिएक्ट करेंगे तो इसको हमने ऑलरेडी कवर किया एसिड और बेस चैप्टर में, कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट एंड वाटर का। तो यहाँ भी वही हो रहा है। ये हमारा क्या इथेनॉइक एसिड, ये हमारा क्या है बेस। जब रिएक्ट हुआ, अच्छा ये इथेनॉइक एसिड है, ये आपका क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस, है ना। तो क्या फॉर्मेशन हुआ, सोडियम इथोनेट का एंड वाटर रिलीज हुआ। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स। ये भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जब भी आपका एसिड कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन होता था, यहाँ पे रिलीज होता था वाटर एंड CO2 गैस। क्लियर। तो ये आप एग्जांपल देख सकते हो। सो आई होप आपको रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक एसिड्स क्या होंगे, क्लियर। ठीक है। तो हमारे जो सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी वो सब हो गई है। अब हम लास्ट टॉपिक करते हैं इस चैप्टर का, सोप एंड डिटर्जेंट। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। देखो हार्ड वाटर क्या होता है, इट हैज़ हाईली मिनरल कंटेंट। तो इसमें क्या होता है, मिनरल कंटेंट ज़्यादा होते हैं। और सॉफ्ट वाटर में इट हैज़ अ लेस मिनरल कंटेंट। मैंने बहुत ईजी फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। इसमें क्या कंटेन होते हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस। इसमें क्या होते हैं, सोडियम के आयंस। क्लियर। सोप्स आर नॉट सो इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, सोप्स आर इजली इफेक्टिव इन सॉफ्ट वाटर। ऑफ्टन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, और इसका क्या होता है, टेस्ट सॉल्टी होता है। हार्ड वाटर का एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ग्राउंड वाटर लाइक डीप वेल्स के जो पानी होते हैं, और अगर सॉफ्ट वाटर का एग्जांपल देखोगे तो रेन वाटर। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं सोप एंड डिटर्जेंट का डिफरेंशिएशन। देखो सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, पर डिटर्जेंट जो होते हैं आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। तो सोप और डिटर्जेंट का डिफरेंशिएशन बहुत ईजी वर्ड्स में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। नॉट सो इफेक्टिव इन हार्ड वाटर एंड इट इज़ इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। रिलेटिवली वीक क्लींजिंग एक्शन, जो सोप का जो क्लींजिंग एक्शन होता है कंपेरेटिवली डिटर्जेंट से क्या होता है, वीक होता है। और डिटर्जेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन होता है। सोप्स जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बट जो डिटर्जेंट होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसलिए हम इसको कम यूज़ करना प्रेफर करते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोप, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सोप मॉलिक्यूल्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आप समझो, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। तो जो इसका हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जिसको वाटर पसंद है, तो मतलब वो वाटर को ढूंढता है, डिजॉल्व इन वाटर इजली हो जाता है। पर जो इसका टेल होता है उसको होता है हाइड्रोफोबिक टेल। इट मीन्स वॉट, कि उसको पानी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो वो कहाँ जाता है हमेशा, वो हमेशा ऑयल या ग्रीस में डिजॉल्व होता है, जिसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कपड़े पे आपके दाग लगा हुआ है। तो अगर आप सोप यूज़ करते हो तो उसका जो हेड वाला पोर्शन है हाइड्रोफिलिक है, इट मीन्स वो डिजॉल्व होगा वाटर में। पर जो उसका टेल पोर्शन है वो कहाँ जाएगा, ऑयल या ग्रीस या जो डर्ट है उसके पास जाएगा। क्लियर। आप ये देख सकते हो मिसाइल फॉर्मेशन कैसे होता है एक्चुअली। तो देखो मिसाइल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन विच सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ इन वाटर सो दैट दे हाइड्रोफोबिक टेल क्लस्टर, या हम बोल सकते हैं बंच में आ जाते हैं इनवर्ट्स अराउंड ऑयल और ग्रीस। ठीक है। वाइल देयर हाइड्रोफिलिक हेड्स जो होते हैं आउटवर्ड फेस के होते हैं इनटू द वाटर फॉर्मिंग अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसाइल। ये आप डायग्राम देख सकते हो। क्लियर। ये डर्ट है समझ लो, कोई ऑयल है ग्रीस है जो भी है, तो इसके पास कौन आ जाता है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है। और जो हाइड्रोफिलिक होता है जिसको पानी पसंद है वो इससे दूर जाते हैं। तो इसके थ्रू आप समझ सकते हो। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल। सो गाइस, तो आज हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर जो होता है कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर थोड़ा इजी लगा होगा, क्योंकि मैंने सारी इसको इजी टर्म्स में ही समझाने की कोशिश की है, और जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए वो भी सारी इजी टर्म्स में ही है। क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, हैव अ गुड डे।